ओके। एक्चुअली जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम ये लाइव स्ट्रीमिंग और इस सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा नए हैं। तो माफ़ी चाहते हैं, बट ये स्क्रीन किसी भी प्रकार से सीधा होने का नाम नहीं ले रही है। और लाइव स्ट्रीम के दौरान हम आपको ऐसा टेढ़ा ही नज़र आने वाले हैं, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। ऑल्सो जब ये लाइव स्ट्रीम मतलब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम हमारे लाइव स्ट्रीम के बाद ये जो शुरू का जो पोर्शन है उसको हम एडिट कर देंगे। अभी भी हम लोग आपको स्क्रीन के ऊपर टेढ़े ही नज़र आ रहे हैं या सीधे नज़र आ रहे हैं वैसे? चलिए, ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट हुए। अच्छा, टेढ़े हैं तो पता नहीं, सीधा नहीं हो रहा है। मैंने फ़ोन को सीधा भी किया है, मैं मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम। और प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं कंप्यूटर से जब लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो उसमें एक ऐसी समस्या आ रही है कि जो जब हम कंप्यूटर पे करते हैं तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू रहता है। तो थोड़े टाइम के अंदर हम बैकअप अरेंज कर लेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि एक इन्वर्टर ख़रीद लें या फिर एक दूसरा लैपटॉप ले लें। हमारे पास जो पुराना लैपटॉप है वो उतना केपेबल नहीं है कि जो स्ट्रीमिंग वगैरह को सपोर्ट कर पाए। अब पुराने वाला लैपटॉप है, तो एक हम थोड़ा ऐसा सोच रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का लैपटॉप हम ले लें, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे यहाँ पे जाए तो भी हम लाइव स्ट्रीम कर पाएँ। और ये मोबाइल फ़ोन से हम पहली बार कर रहे हैं। पहले एक बार ट्राई किया था तो भी दिक्कत हुई थी, बट मोबाइल फ़ोन से इसलिए कर रहे हैं कि अगर लाइट चली भी जाती है तो भी मोबाइल डेटा से जो है कि कम से कम लाइव स्ट्रीम तो चलता रहेगा, बीच में रोकना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो बहुत बहुत सबसे माफ़ी चाहेंगे, बट ये वाले स्ट्रीम को तो आप लोगों को अब टेढ़ा ही देखना पड़ेगा। बाद में कैसे ठीक होगा वो मैं देखूंगा, थोड़ा सीखूंगा। तो जी, थैंक यू सो मच। अभी तक 28 लोग जुड़ गए हैं, 26 हो गए, अब वो कमते बढ़ती होते रहते हैं। तो क्या है कि हमारा लाइव स्ट्रीम का जो औचित्य है, जो पर्पज़ है, वो ये है कि हमने एक लास्ट अभी एक स्टोरी डाली थी और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। सब लोग को मतलब जो हमारे को वाइब आ रहा है उस स्टोरी से, और हमारे को खुद को भी ऐसा थोड़ा लग रहा था कि बड़ी ही अनफेयर सी स्टोरी है। हम ये वाली बात कर रहे हैं जो स्टोरी का नाम था प्रेग्नेंट महिला को अकेले भटकने पर मजबूर किया, द पास्ट लाइफ स्टोरी। तो इसके ऊपर बहुत सारे जो लोगों का भाव है जो हमें नज़र आया वो ऐसा है कि ये तो बहुत अनफेयर है कि लास्ट टाइम भी जब वो बहन जो थी, जब वो उस जीवन के अंदर थी, पूर्व जीवन के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने वो राजकुमारी वाला अपना रोल देखा था, तो उसके अंदर भी ऐसे ही था कि ये व्यक्ति, स्पेशली वो जो जो उनके आज के जीवन में उनके पति हैं, जिनको उन्होंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, तब भी वो राज्य हथियाना चाहता था। अभी भी आकर के उसने ऐसे ही कुछ किया, तो ये बहुत अनफेयर नहीं है? तो हम सबसे पहले तो ये शेयर करना चाहते हैं कि जो अभी हमने जो कुछ भी देखा पास्ट लाइफ के अंदर, एक तो हम ना बार बार रिग्रेशंस करते नहीं है लोगों का। एक तो वैसे ही बहुत कम करते हैं, बहुत रेयर केसेस के अंदर करते हैं। पहले पूरा केस समझते हैं, क्योंकि हम जैसे पहले तो था कि बैक टू बैक सेशंस होते थे, कोई भी सेशन है ले लिया, उतना ज़्यादा हमारे फिल्टर्स नहीं थे। बट अभी क्या है, बहुत वैसे ही मदद करने की कोशिश करते हैं थ्रू हिप्नोथेरेपी, और काउंसलिंग के ज़्यादातर हम सेशंस करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हमारे काउंसलिंग के सेशंस ले रहे हैं, क्या उनको उसी से उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइंस पे हो चाहे वो पर्सनल लाइंस पे हो, तो उसी प्रकार से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हमारे पास क्या है कि अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो वो अनुभव का इस्तेमाल करके, को रिलेट करके व्यक्ति जो है आगे अपने जीवन के अंदर सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो क्या है, काउंसलिंग से ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बट उसके बाद भी बहुत बहुत कम केसेस के अंदर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस भी उठा लेते हैं, जहाँ पे हमारे को लगता है कि नहीं, इनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी से उनकी हेल्प होगी, तो तभी हम वो वाला केस उठाते हैं। तो अभी होता क्या है कि हमारी ये आदत नहीं है कि हम बहुत सारे सेशंस करें, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। और हमारे को ऐसा लगता है कि जो ज़रूरत होती है
हमारे को किसी परिस्थिति से बाहर निकलने की, जो जरूरत होती है, जो इंपॉर्टेंट है, उतनी इंफॉर्मेशन हमारे को एक ही सेशन के अंदर मिल जाती है। जैसे कुछ लोगों ने, जिन्होंने एमबीए किया होगा या जो बिजनेस से कनेक्टेड हैं, कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, उन्होंने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। तो परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके बिजनेस में या आपके फंक्शन में, आपके डिपार्टमेंट में 10 समस्याएं हैं, तो उनमें से 2 समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि 20% प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो 80% ऑफ द जो वर्क है उसको इंपैक्ट करती है। ये परेटो प्रिंसिपल होता है। और किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं, तो 20% उसका जो मुख्य काम है, अगर आप उसको सीख लें तो ज्यादातर काम आप कर पाते हैं। बाकी का जो 80% होता है, उसका जो इंपैक्ट होता है वो एक्चुअली में ओवरऑल चीज पे केवल 20% ही होता है। तो इसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो, बस इसको परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज की अगर मुख्य 20% हमारे को जानकारी मिल जाए, तो बाकी जानकारी अगर हमारे को नहीं भी हो तो भी एक बहुत अच्छा हमारे को जो है उसका अंदाजा मिल जाता है। तो अभी होता क्या है कि जब हम एक सेशन करते हैं, एक सेशन के अंदर जो जानकारी हमारे को प्राप्त होती है वो इतनी होती है कि जो पेशेंट है, जो व्यक्ति पीएलआर करा रहे हैं, उनको जो हीलिंग की जरूरत है, वो हीलिंग उनकी उस एक सेशन के अंदर ही हो जाती है। बहुत सारे स्पेसिफिक्स में जाना हम ना तो रेकमेंड करते हैं, ना ही हम पसंद करते हैं। एक ही सूरत के अंदर हम दूसरी बार किसी व्यक्ति का सेशन करते हैं, वो तब करते हैं जब स्टोरी बिल्कुल ही इनकम्प्लीट हो। कभी कभी क्या होता है, लोग जाते हैं ट्रांस के अंदर और बिल्कुल अटक जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, तो वो चले जाते हैं, देख रहे होते हैं, पर बिल्कुल अटक जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता। उस केस के अंदर ही दूसरा सेशन हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। लेकिन जब आप एक प्रॉपर विस्तार में अपनी जर्नी को देख लेते हैं, ज्यादातर चीजों को समझ लेते हैं, तो हम दूसरा सेशन नहीं करते हैं। तो ये जो भी हम स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, ये ऑनलाइन सिर्फ एक सेशन से निकली हुई स्टोरीज हैं। और रिग्रेशन थेरेपिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं, जनरली क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको रिग्रेशन कराते रहना है। मतलब आप 5 सेशन, 6 सेशन, 7 सेशन, 8 सेशन कराओ, 10-10 सेशन कराओ। क्या है कि हालांकि देखिए, इससे हमारा भी घर चलता है, हमारा काम है ये, बट हमारे को ऐसा महसूस होता है कि हम इस कार्य को दुकान की तरह चलाना नहीं चाहते। मतलब हम ये नहीं चाहते कि क्योंकि हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो बस बैक टू बैक लोगों को फंसा करके रखो। क्योंकि जो चीज़ों की जानकारी है, जब आप पास्ट में जाओगे और चीज़ों के तय में जाने की प्रयास करोगे, तो इतने सारे हमारे जन्म हैं। और अगर हम इतने सारे जन्मों की हम ना भी बात करें, अगर हम जन्म की बात करें, तो एक जीवन के अंदर व्यक्ति कितने वर्ष की आयु होती है उसकी? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष की आयु होती है हमारी। कम भी अगर हमने जीवन में देखा हो, किसी में 20-25 वर्ष की आयु में भी अगर हम लोग चले गए हो, तो भी 20-25 साल कितने ज्यादा होते हैं। क्या एक एक चीज की जानकारी बिल्कुल तय में जाना 1-1.5-2 घंटे के अंदर पॉसिबल है? क्या हम पूरे जीवन को देख सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। जो जरूरी चीजें होती है, केवल वही चीजें हमारे को नजर आती हैं। तो होता क्या है, जब हम पीएलआर कर रहे हैं, उसमें पूरा डिटेल की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं निकलती, केवल हमारे को जरूरी दृश्य वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है। और यहां पर जो ये बात हो रही है कि स्टोरी अच्छी है पर इसके अंदर अनफेयर हो रहा है, तो देखिए, विश्व के अंदर ना कुछ भी अनफेयर नहीं होता। ये जो पूरे विश्व में चल रहा है, ये एक ड्रामा है। स्टेज के ऊपर हम सब लोग आर्टिस्ट हैं, अपना अपना हर कोई प्ले जो अपना उनका जो किरदार है उसको निभा रहे हैं। और है क्या कि जो कार्मिक अकाउंट है, ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा परफेक्ट है कि ये गलती करता ही नहीं है। अभी एक और सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट लूप, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा वापस जाकर के इसको ठीक से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने इस जीवन के अंदर देखा, इस कहानी के अंदर ये देखा कि वो व्यक्ति उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और इस जीवन के अंदर भी आकर के उसने परेशान किया उसको। ठीक है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि वो जो पास्ट लाइफ भी इस बहन ने देखा है, उससे पहले भी बहुत सारे इनके कार्मिक अकाउंट्स रहे होंगे इन लोगों के साथ, जितनी भी आत्माएं हैं, जिसकी वजह से उस जीवन के अंदर भी यह व्यक्ति इसका राजपाट जीना चाहता था इन बहन का। लेकिन आपने देखा होगा कि उस जीवन के अंदर वो राजपाट नहीं छीन पाया। इनकी जायदाद, वो सेनापति तो बन गया था, सेना नायक तो बन गया था, पर इनकी जायदाद को फिर भी नहीं वो हत्या पाया था।
और कुछ इनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ जरूर ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उस आत्मा की ये इच्छा रह गई राजपाट छीनने की। तो इस जीवन में वो इनके पति बन करके आए और जो कुछ भी इनके पास था, इस जीवन के अंदर तो राजकुमारी का जीवन नहीं जी रहे, साधारण जीवन जी रहे थे। तो इस साधारण जीवन में भी जो कुछ भी इनके पास था वो उन्होंने पूरा अपना लूटने का प्रयास किया। और जैसे जब हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते कि मैंने 1 लाख रुपए किसी को देने हैं तो वो 1 लाख रुपए ही लेगा तभी वो मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा, इस प्रकार से नहीं होता। जिस समय मेरा कार्मिक अकाउंट बना है उस समय उस 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है मेरे जीवन में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस, मेरी जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से वो 1 लाख रुपए अगर मैंने किसी से ले लिया तो उसके जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ा। तो बात उस अमाउंट की नहीं होती है, बात ये होती है कि उसी प्रकार का जो प्रभाव है वो मेरे जीवन में वो आत्मा आकर के डालती है। अगर मैं गरीब आदमी हूं तो शायद 1000 रुपए का प्रभाव वही होगा मेरे जीवन के ऊपर जो उसके ऊपर 1 लाख रुपए से पड़ा था। तो अगर मुझसे उतना पैसा भी छीन लिया गया तो मेरा हिसाब कहीं ना कहीं जो है आपस में हमारा सेटल हो जाता है। तो ये कार्मिक अकाउंट्स की जो कहानियां हैं ये बहुत 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 गहरी हैं और एक सेशन के अंदर इनको समझना पॉसिबल नहीं है। वैसे तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम पास्ट के अंदर जाएं ही नहीं, हमें फ्यूचर को देखना चाहिए क्योंकि पास्ट में हमारे को नहीं फंसना चाहिए। बट फिर भी अगर हम चले गए हैं तो बस हमारे को इस चीज से संतोष करना चाहिए कि हाँ कुछ तो हमारा कनेक्शन था आपस के अंदर, वो लोगों को एस्टैब्लिश हो जाता है। और ज्यादातर जो केसेस आते हैं 2 तरह के केसेस होते हैं, मतलब एक केस होता है जो आपने किया उसका बदला होना और दूसरा केस होता है पैटर्न रिपीट होने का। तो ये जो स्टोरी है ये एक पैटर्न रिपीट केस स्टोरी थी जिसके अंदर जो स्टोरी है वो रिपीट हुई है, मतलब वो पैटर्न रिपीट हुआ है कि वो तब भी बदला लेने का प्रयास कर रहे थे। जब हम इनके पति की बात करें तो वो बदला लेने का प्रयास कर रहे थे और इस जीवन के अंदर आकर तब पूरा नहीं हुआ था, इस जीवन में आकर के उन्होंने अपना बदला पूरा किया। इनके पिता की अगर हम बात करें इस स्टोरी के अंदर जो आपने पिता देखा है कि इस जीवन के अंदर पिता ने जो है बहुत ज्यादा जो है इनको परेशान किया। तो पिता का अगर आप देखेंगे तो इनकी वजह से वो काफी परेशान रहा था पिछले केस के अंदर। तो उस आत्मा ने आकर के इनसे अपना बदला लिया पिछले वाले जन्म का, और उससे भी पुराना कोई कार्मिक अकाउंट इनका आपस में रहा हो सकता है। इसके अंदर कोई शक की जो है वो गुंजाइश नहीं है। अब एक और बात लोग हमसे बहुत सारे प्रश्नों में पूछते हैं, जैसे हम प्रश्नों को भी रिव्यू करते हैं कि जो सजा मिली, जो उसने किया उसकी सजा तो मिली नहीं। बहुत सारी स्टोरीज के अंदर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उसने जो किया उसकी तो सजा उसको मिली नहीं, उसको सजा कब मिलेगी। तो ये फिलॉसफी कहां से आती है, हमारा ये भाव कहां से आता है, ये इस हिसाब से हमारे मन में ये चीज आ रही है कि हम ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, मतलब जिनको हम ज्यादातर भगवान का नाम देते हैं, और वो जो भगवान है वो हमारे जैसा ही कोई इंसान है, वो हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह ही लोगों से बदला लेने का भाव उनके मन के अंदर होता है, और वो देखते हैं कि इसने इसके साथ गलत किया तो अब मैं बदला लेने के अंदर मदद करूंगा, और वो बदला दिलवाते हैं, वो सजा देते हैं। तो हाथ जोड़ करके हम सभी भाई बहनों से विनम्रता से आप लोगों के सामने बात रखना चाहते हैं कि परमात्मा किसी को भी सजा नहीं देते। परमात्मा का कार्य किसी को भी सजा देना नहीं है। परमात्मा का कार्य एक पिता की तरह अपने बच्चों को सही मार्ग का मार्गदर्शन कराना है, और जिस भी प्रकार का सहयोग उनके बच्चे उनसे मांगते हैं उस प्रकार का जो सहयोग है उसको देने के लिए वो हम बच्चों को बाध्य होते हैं। बच्चे जो होते हैं जब उनका ध्यान करते हैं, जब आवाहन करते हैं उनसे कहते हैं कि पिता मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप मुझे दिशा दिखाइए, तो उसके अंदर उनकी मदद हमारे को प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन परमात्मा किसी को भी सजा देने का कार्य नहीं करते। सजा कैसे मिलती है, तो ये कोई अनफेयर बात नहीं है। मतलब सजा फिर मिलेगी कैसे, बुरा अगर किसी ने किया तो उसके साथ बुरा कैसे होगा, इस चीज के लिए आप उसको प्रकृति बोलो, उसको आप सृष्टि बोलो, उसको ब्रह्मांड बोलो, जिसके अंदर परमात्मा भी बने हुए हैं। तो कई चीजों के अंदर वो बीच में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो बच्चा है अपने कर्म भोग जो है उनको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, कार्मिक अकाउंट्स का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है, उसका अपना एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की तरह जो है ये कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो चलते हैं,
ऑटोमेटिकली चीजें फीड होती जाती हैं। आप लोगों ने एक ऐसे क्रिएचर बोल रहे हैं, एक ऐसे देव हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम है चित्रगुप्त। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं, हमारी जैसे पौराणिक कथाएं होती हैं उसके अंदर भी होता है कि एक यमराज होते हैं, यमराज हमारे को सजा देते हैं, और उनके एक असिस्टेंट है जिनका नाम है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त जो है वो क्या है, सब लोगों का जो लेखा है, वो लेखा जोखा है वो लिखते रहते हैं। उनके पास एक किताब है, उस किताब के अंदर वो सभी लोगों का हिसाब किताब लिखते रहते हैं, और उसके अंदर जो हिसाब किताब होता है उसके हिसाब से उनको सजा मिलती है। ठीक है। और जनरली क्या होता है, चित्रगुप्त को दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति हैं जो हमारे जैसे लिखते हैं और वो लिख रहे हैं। क्या किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी करोड़ों आत्माएं, 800 850 करोड़ आत्माएं हैं, उन सबका हिसाब लिखना एक व्यक्ति के लिए संभव है क्या? संभव नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे कोई हिसाब नहीं लिख रहा? नहीं, हिसाब लिख रहा है, पर वह जो चित्रगुप्त है वो कहीं ऊपर नहीं बैठे हैं जो कि हमारा हिसाब किताब लिखते हैं। जो चित्रगुप्त हैं वो हमारे ही चित्त के अंदर गुप्त रीति से बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। हमारी अपनी ही आत्मा, हमारा सत्य स्वरूप, हमारी आत्मा ही चित्रगुप्त है। तो अगर धरती के ऊपर आज के समय में 850 करोड़ आत्माएं हैं, तो 850 करोड़ आत्माओं के 850 करोड़ चित्रगुप्त हैं। पर और वो क्या है कि पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से कार्य करता है कि सभी जो ये चित्रगुप्त हैं, जो ये सारे, जो हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं सभी आत्माओं से कनेक्टेड हैं। एक दूसरे को आत्मिक रूप से अगर हम देखेंगे, हम सबको जानते हैं, जिसको बोलते हैं हाइव माइंड कॉन्सेप्ट होता है। ये ब्रह्मांड है। आप जो लोग योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो अपने योग साधना तपस्या के बल से जो है अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट कर लेते हैं, और ब्रह्मांड में हर आत्मा के पास जो जानकारी है जो कि ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए कई लोगों के पास ये कैपेबिलिटी भी होती है जिसको आकाशिक रिकॉर्ड करना बोलते हैं। हालांकि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसके अंदर एक एक्सपर्ट आपके जीवन के अंदर टैप इन कर जाता है, आपके पूर्व जीवन को वो ध्यान में देख लेता है कि क्या था कैसे नहीं था। तो वो कैसे देख पा रहे हैं? आपकी जर्नी और उनकी जर्नी तो अलग अलग है। उन्होंने वो कला सीख ली है, वो विद्या सीख ली है, जिससे कि वो यूनिवर्स को कनेक्ट करके, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के आपकी वाली जानकारी के अंदर टैप इन कर लेते हैं, और आपके जो पूर्व जीवन के दृश्य हैं उनको देख लेते हैं और आपको जानकारी प्रदान कर देते हैं। हम दोबारा बोल रहे हैं कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं, तो कृपया हमारे को इस चीज के लिए अप्रोच ना किया जाए। लेकिन ये विद्या होती है कई लोगों के पास, कई लोगों के पास पुरानी सिद्धि, पुरानी साधना उनके साथ चलती आ रही होती है, तो वो ये चीज कर पाते हैं। तो बात क्या है कि हम सबके अंदर अपना अपना चित्रगुप्त बैठा हुआ है। हमारी आत्मा को कहते हैं ना कि दूसरों से तो, भगवान से तो दूर भाग जाओगे, दूसरे लोगों से तो छुप जाओगे गलत काम करके, खुद से कैसे छुपोगे? खुद से हम नहीं छुप सकते। तो हमारी जो आत्मा है उसके अंदर हमारा सारा पार्ट फीड होता रहता है। हमारी आत्मा को पता है कहां कहां उसने गलत काम किया, कहां कहां उसने अच्छा कर्म किया, और आत्मा के सत्य स्वरूप को पता है कि जो उसने अगर कुछ गलत कर दिया है तो ये कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी के हिसाब से, ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके हिसाब से दूसरी आत्मा उसके पास आएगी जरूर और अपना बदला जरूर लेगी। तो बात क्या है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इस चीज को डिसाइड नहीं कर रहा है कि आगे आने वाला हमारा पार्ट कैसे होगा। ये चीज हम खुद ही डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब एक और चीज होती है, हम फेयर और अनफेयर की बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है। और हम कहते हैं कि हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। वैसे थोड़ा हमारे माइंड से स्किप हो गया प्रश्न, जिसका उत्तर अभी हम देने वाले थे। हाँ, जैसे कि एक कमेंट आया हुआ है इसके ऊपर, क्या बुरी इच्छाएं भी पूरी होती हैं बट इच्छा कैंसल आउट नहीं होती क्या? राइट। तो बात क्या है कि हम जो भी इच्छा करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, जो भी हम पूरा करना चाहते हैं, उस प्रकार की स्थिति हमारे जीवन के अंदर जरूर आती है। जैसे कि अगर मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर एक आत्मिक शक्ति है,
आप आत्मा हो, आपके अंदर एक आत्मिक शक्ति है। एक तरफ शक्ति आप लगा रहे हो, एक तरफ शक्ति में हम लगा रहे हैं। मृत्यु के समय अगर हमारे मन के अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा रह गई, एक हमारे अंदर इच्छा रहेगी कि मुझे ये करना था, कोई बदला लेना था, वो मैं बदला पूरा नहीं कर पाया, तो मरने के बाद भी हम उस बदला को लेने का प्रयास करेंगे। और जब हम अगला जीवन हम जब लेते हैं, उसके अंदर भी हम उस बदले को लेने का प्रयास करते हैं। पर बात क्या है, जब आप अगले जीवन में दूसरी आत्मा से बदला लोगे, तो फिर क्या है, उसके अंदर इच्छा रह जाएगी कि मेरे साथ ये गलत हुआ, अब मुझे इसके साथ गलत करना है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट लूप के अंदर फंसना। हम सब लोग जो हैं इस एक जाल के अंदर फंसते जा रहे हैं। सब लोग इस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, जिसके अंदर हम किसी से बदला लेते हैं, फिर सामने वाला व्यक्ति हमसे बदला लेता है, फिर हम उससे बदला लेते हैं, फिर वो हमसे बदला लेते हैं, और यह जो चीज है वो बढ़ती जाती है। अभी आप देखें कि इन बहन के साथ जो इनके पति ने किया इस जीवन के अंदर, क्या वो जस्टिफाइड था? अगर केवल इस जीवन के आधार से देखा जाए, किसी भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी होगा क्या, उन्होंने इस जीवन के अंदर आकर के इतनी सारी दुख तकलीफें इस बहन को दे दी। आज की डेट में इनका जो बेटा है वो लगभग 9-10 वर्ष की आयु का बेटा है। 9-10 वर्ष की आयु के बेटे ने अपने पिता को नहीं देखा। अब कुछ बच्चों के साथ तो दुर्भाग्य होता है कि उनके पिता जीवित नहीं होते हैं, उनके पिता मतलब जीवन से चले गए होते हैं, तो वो तो मजबूर है। पर एक बच्चा है जिसका पिता जीवित है, सब कुछ है, कहीं दूसरी जगह पे वो अपना जीवन बिता रहा है, पर इसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, तो ये तो बहुत एक गलत चीज होगी। तो बच्चे के साथ भी अन्याय हो गया, महिला के साथ भी अन्याय हो गया, और इनको पूरी तरीके से मतलब फाइनेंशियली भी इनका सारा फाइनेंस भी लूट लिया। तो बेचारे बहुत गरीबी के अंदर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से एंड्स मीट हो रही है, हैंड टू माउथ सिचुएशन है। तो अब होगा क्या, अब ये जो दो आत्माएं हैं, ये महिला और इनके बेटे, अगर ये इस दर्द को अपने अंदर रख करके पालेंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, ये किया, इसको बढ़ाएंगे और अपने मन के अंदर बदला लेने का भाव लेकर के आएंगे, तो आने वाले समय में इसी जीवन के अंदर या अगले जीवन के अंदर ये उनसे बदला जरूर लेंगे। फिर एक दूसरी कहानी बन जाएगी जिसके अंदर अब ये विलन हो जाएंगे और वो जो है विक्टिम हो जाएंगे, ये कल्प्रिट हो जाएंगे, वो विक्टिम हो जाएगा। तो बात क्या है, ऐसे तो कहानी बढ़ती रहती है। इसीलिए परमात्मा हम लोगों को अपने इन कर्म बंधनों को तोड़ने का ज्ञान देते हैं। इसी को कई जो साधु संत होते हैं वो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना सिखाते हैं। और जैसे जिस तरह का जो योग साधना का जीवन हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर सो कहा जाता है जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। क्योंकि जीवन और जन्म तो हम लोग लेते ही रहते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम लोग कहीं विलीन हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आत्मा है तो वो जन्म तो लेती रहेगी, अलग अलग रूपों स्वरूपों के अंदर, कभी पुरुष तो कभी महिला, तो वो जन्म तो लेती रहेगी। लेकिन हम जब योग से, साधना से अपने कर्म बंधनों को काटते हैं, तो उसके अंदर हम एक अभ्यास करते हैं जिसको बोलते हैं क्षमादान करना। हम खुद को भी माफ करते हैं और हर उस आत्मा को भी माफ करते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया। वरना तो ये जो चेन है, ये जो पहिया है, ये टूटेगा ही नहीं, ये चलता रहेगा, घूमता रहेगा। तो अभी ये बहन क्या करेंगे, देखो, अगर इनको इस बंधन से मुक्त होना है ना, ये पति वाले चैप्टर को अगर ये चाहती है ना कि दोबारा अगले जीवन के भैया मुझे मत्था ना मारना पड़े अब इससे दोबारा, मैं नहीं चाहती दोबारा से कुछ ऐसा हो, ये तो चलता ही रहेगा, तो ये क्या करेंगे, ये योग करेंगी। योग के अंदर उस आत्मा को पूरी तरह से माफ करेंगी। कहेंगी कि जो तुमने कर दिया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूं। मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था उसके लिए मैं खुद को माफ करती हूं। हे आत्मा, अब आपका और मेरा कर्म बंधन पूरा हुआ और मैं दोबारा आपको, जो आपने प्रताड़ना मुझे दे दी, इसका बदला लेने के लिए आपसे नहीं मिलना चाहती। और विजन क्रिएट करेंगी कि इनके आपस में जो धागे हैं, जो अकाउंट है, जो रस्सियां आपस में बंधी हुई हैं, वो कटती जा रही हैं, अलग हो गई दोनों आत्माएं, पूरा हुआ, मुझे नहीं चाहिए।
अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा, इनको उस आत्मा से दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा, इनको ये वाला योग अभ्यास करना है, इस तरह से मेडिटेट ये करेंगे। पर क्या इसका मतलब यह है कि जो सामने वाले व्यक्ति ने किया उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो केवल दूसरी आत्माओं के साथ नहीं होते हैं, कार्मिक अकाउंट स्थान के साथ भी होते हैं। जिस स्थान पर आपने गलत किया उस स्थान के साथ भी आपका कार्मिक अकाउंट है। जिस स्थान पर जैसा सोच करके आपने वाइब्रेशन फैलाया, वो जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के साथ भी आपने कार्मिक अकाउंट आपने क्रिएट किया। जिस समय पर आपने गलत कार्य किया उस समय के साथ भी आपने कार्मिक अकाउंट अपना क्रिएट किया। पूरे ब्रह्मांड के साथ हम अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम लोगों को अगर सुखी जीवन जीना है तो हम लोगों को अपने बंधनों को काट करके अलग होने का योग अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, उसने जो किया उसको उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन अब मुझे उस व्यक्ति को उसका फल देने के लिए मिलना नहीं पड़ेगा, मैं साइड हो गई आत्मा। तो जो प्रकृति है उसको उस व्यक्ति ने जैसे डिस्टर्ब किया, उसके अंदर उसने जैसे वाइब्रेशन क्रिएट की, अगर वह व्यक्ति अपने लेवल पे क्षमा नहीं मांगेगा, अपने लेवल पे नेगेटिव वाइब्रेशन जो फैलाए उसकी जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं फैलाएगा, अगर वो ये सब कुछ नहीं करता तो उसके साथ जो यह समस्या है वो कंटिन्यू रहेगी और जो प्रकृति है वो उससे बदला लेगी। अब आपका जो उससे जो बंधन है वो टूट गया, आप जो है उससे पूरी तरह से साइड हो गए हो। तो इसको बोलते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट लूप का जो ये चक्र चल रहा होता है उसको तोड़ देना। ठीक है, तो जो कर्मा है वो परफेक्ट है। अब हम ये निवेदन करेंगे कि आप लोग अगर कुछ प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन अभी हमने आपको दिया या पास्ट लाइफ स्टोरी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसको अब आप जो है अपने ये जो चैट बॉक्स है इसके अंदर आप लिख करके भेजें। हम देख रहे हैं कि कई लोगों ने कई सारे चीज़ें चैट बॉक्स में लिखी भी हुई हैं, तो हम उसको पढ़ करके भी आपको जवाब देते हैं। तो आप और भी आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप उसको लिख सकते हैं। प्रशांत देश पांडे जी ने लिखा है, एक लाइफ में बहुत इंसिडेंट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सो आप ड्यूरिंग पीएलआर स्पेसिफिक इंसिडेंट्स पर कैसे रीच आउट कर पाते हैं? लाइक माई 30 इयर्स है तो 15 मेजर अनहैप्पी एंड इंसल्टिंग मोमेंट्स या 5। तो उन्होंने पूछा कि हम बिल्कुल उस मोमेंट में कैसे जा पाते हैं। बहुत ही ज्यादा वैलिड प्रश्न है प्रशांत देश पांडे जी का। देखिए, होता क्या है कि जो पूर्व जीवन के प्रतिक्रमण की जो एक्टिविटी है वो इस प्रकार से नहीं होती कि आप पास्ट में जाओ, इससे पिछले जन्म में जाओ या उससे पिछले जन्म में जाओ। स्पेसिफिक टाइमलाइंस का जो इंस्ट्रक्शन है वो जो थेरेपिस्ट है वो देता ही नहीं है आपको। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अब आप अपने पूर्व जीवन को एक्सेस कर सकते हैं, तो रिग्रेशन थेरेपिस्ट बार बार आपको वो चीज याद दिलाता है। जैसे कि आपने हमारे को अप्रोच किया, बोला कि मुझे मेरी मां से बहुत ज्यादा समस्या है और आपने कुछ चीजें बताई होंगी एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे साथ ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, इस प्रकार से आपने कुछ चीजें हमारे को बताई होंगी। तो जब आप ट्रांस में होंगे, जब आप उस अवस्था में होंगे, जब आप बस पहुंचने वाले होंगे मोमेंट के अंदर, हम इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे कि आपके साथ उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, उससे जुड़ा हुआ दृश्य देखो। आपके साथ ऐसा क्यों किया, उससे जुड़ा हुआ दृश्य देखो। तो आप किस दृश्य में पहुंच रहे हो, किस टाइमलाइन में पहुंच रहे हो, उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। हम आपको बताते हैं कि किससे जुड़ी हुई चीज में आपको जाना है और आप जो है ऑटोमेटिकली उस दृश्य के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते हो जिसके अंदर मतलब ये जो आपको फिर अपने आप दृश्य दिखते हैं। तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे कि कौन सा दृश्य देखना है, दृश्य आपको अपने आप दिखता है। पर रिग्रेशन थेरेपिस्ट क्या है, साथ के साथ पूछता रहता है कि अभी क्या दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है। उसके अंदर फिर वो आपको गाइड करता रहता है। जैसे आप एक जगह पे अटक गए, अभी आप वहां चले गए, आपको अपना पूर्व जीवन का परिवार दिख रहा है पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसके अंदर हमारी इतनी एक्सपर्टीज होती है कि किस प्रकार से अब इसको हमें आगे भेजना चाहिए। जैसे कि अगर कोई महिला दिख रही है, वो खुद को महिला दिख रही है, घर के अंदर वो घूम रही है, घर के अंदर वो कुछ नहीं वो कर पा रही है और वो देख रही है कि वो एक भारतीय महिला है। तो भारतीय महिलाओं का ज्यादातर जीवन पहले मतलब थोड़े टाइम पहले किस चीज में जाता था, किचन के अंदर, है ना।
तो मतलब बुरा ना माने कोई भी, महिलाएं सिर्फ किचन के लिए नहीं बनी होती, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, पर हम केवल कह रहे हैं कि ऐसा होता था उनके साथ। तो हम क्या करते हैं, हम उनको टैप इन करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि अब आपको प्रयास करना है, इस घर के अंदर किचन को ढूंढो। तो इंस्ट्रक्शन देंगे कि जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आप किचन में पहुंचते जाएंगे, 3 2 1 टैप, किचन में पहुंचो। तो क्या है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पे रही हुई हैं उस जीवन के अंदर, जिस जीवन में वो खुद को महिला देख रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है उस जगह से, तो अपने आप वो फट से पहुंच जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो बहुत सारे तरह से हम उनकी हेल्प करते हैं रिग्रेशन के दौरान, बट एग्जैक्टली किस तरह के दृश्य को वो देख रहे हैं उसको हम कंट्रोल नहीं करते, केवल हम आपके इमोशन के बारे में बार बार बात करते हैं, उसको टैप करते हैं और उससे वो वहां पर जो है पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है हमारे को याद आ रहा है, हमारे को जो यूजर है उनका नाम तो याद नहीं है, उन्होंने हमसे पूछा था कमेंट्स के अंदर कि भाई जी ये क्या हर जन्म के अंदर हमारी शक्ल सेम होती है? आप ऐसा कैसे बता देते हो कि उन्होंने उनको पहचान लिया, उन्होंने उनको पहचान लिया, तो ये कैसे होता है? तो इसका जवाब है भाई जी कि वही वाली जो बात है जो हमने बोला कि बात क्या है, चेहरे की दरअसल बात ही नहीं है। जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, जो कर्म बंधन है, वो शरीर का नहीं है, जो कर्म बंधन है वो आत्मा का है, और आत्मा आत्मा को पहचानती है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। आत्मा आत्मा को पहचानती है। किसी ने आपसे कोई हिसाब किताब है, बकाया रह गया, आपने वो हिसाब किताब नहीं चुकाया, आप चांद पे भी जाकर के अगर छुप जाओगे, वो चांद पे भी आकर के आपको ढूंढ लेगी। इसीलिए ना तो बुरा कर्म करो, और गलती से कहीं हो गया तो उसकी क्षमा याचना करो, केवल परमात्मा से नहीं, उस आत्मा से क्षमा याचना करनी हमने। परमात्मा से तो सहयोग मांगना है कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने इन आत्माओं के प्रति कुछ गलत कार्य कर दिया है, आप कृपया मुझे शक्ति का दान दें कि जिसका इस्तेमाल करके मैं इनसे इनका भला कर पाऊं, मेरा हिसाब किताब पूरा कर पाऊं। हे मेरे पिता, मेरी मदद करें। तो परमात्मा तो हमारी जो है मदद करते हैं उस आधार से। ठीक है, परमात्मा हमें क्षमा तो तब करेंगे जब हमने उनके प्रति कुछ गलत किया होगा। तो वो कहते हैं कि बच्चे सबसे माफी मांगो, सबसे क्षमा याचना करो, और सबको उस शक्ति का दान दो जो चीज आपने उनके जीवन से छीन ली है। जैसे कि हमने अपने पूर्व जीवन में या इस जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी आत्माओं को दुख पहुंचाया हो, दुख दिया उन लोगों को। तो जब हम योग करते हैं, हम उसमें विजन क्रिएट करते हैं कि हमसे हमारे पिता शिव से हमारे अंदर जो है प्रेम के, पॉजिटिविटी के, सुख के वाइब्रेशन आ रहे हैं, वो सुख की हमारे को शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो सुख के सागर है। तो सुख की जो शक्ति है हमारे अंदर वो भरते जा रहे हैं, और हमसे वो उन सब आत्माओं में फैल रही है जिन जिनको हमने दुख दिया, तो सबको सुख के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। तो जितना दुख हमने दिया है, जब उतना और उससे ज्यादा सुख की जो वाइब्रेशन है हम उन तक पहुंचा देते हैं, तो अपने आप हमारा हिसाब किताब जो है सेटल हो जाता है, फिर वो आत्मा हमारे को तंग करने नहीं आती। तो यह सब कुछ हमारे को करना होता है। अभी क्या है, तो हम पहचानते कैसे हैं? जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर लोगों को देख रहे होते हो, ज्यादातर लोगों के चेहरे तो पहचानने, तो क्या उनके चेहरे दिखते भी नहीं है, कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा नजर आता है। यहाँ पे पता लग जाएगा कि महिला है, पुरुष है, बच्चा है, पर चेहरे देखोगे तो ब्लैंक ब्लैंक सा नजर आएगा, एग्जैक्टली चेहरा दिखाई नहीं देगा। कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखता, तो भी आप पहचान लेते हो कि ये क्या है, क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचानती है। तो उसका एक अभ्यास होता है, उसका एक टेक्निक होता है, जिसके अंदर हम उस आत्मा पे फोकस करने के लिए आपको बोलते हैं, और स्मृति लाने को बोलते हैं कि आप फील करो, बताओ कि इस जीवन में है या नहीं है, और जैसे ही टैप होता है आपको एकदम से टचिंग आ जाती है, इस जीवन में उनका कैसा चेहरा है वो आपके सामने आता है, तो आपको पता लग जाता है कि वही वाली आत्मा है। तो चेहरे हमारे सेम नहीं होते हैं, कई लोगों के चेहरों में सिमिलैरिटी होती है, मतलब आप देख करके बता सकते हो कि हाँ वैसा सही चेहरा है, पर मतलब जीवन के हिसाब से हमारे जो चेहरे हैं वो बदलते रहते हैं। सेम चेहरा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन आत्मा आत्मा को पहचानती है। तो आत्मा को पहचानने वाली टेक्निक के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि यह आत्मा इस जीवन में कौन है। अब जो है, अभी आप चैट में आप लोग जो प्रश्न हमारे को लिख करके भेजेंगे, अभी हमारे पास और 20-25 मिनट बचे हैं, तो अब वो वाले प्रश्नों को हम टेकअप करने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अविनाश जी ने पहले लिखा हुआ है, डू माई चैट इज विजिबल। हाँ जी, आपकी चैट विजिबल है, आपका ही प्रश्न अब हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने लिखा, आई हैव अंडरगॉन नियर डेथ एक्सपीरियंस ट्वाइस, दिस ट्रांसफॉर्म माई एटीट्यूड एंड
thoughts. But why 2 times I have to be alive? Even the accidents were fatal. अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो अगर जो प्रकृति का नियम है, ठीक है, और अगर हम कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा है, मतलब हमारे बंधन या तो बहुत कम है या हमारे है ही नहीं, जैसे योगी तपस्वियों के होते हैं, तो एक्सीडेंट्स में मृत्यु होना ये दरअसल होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई परिस्थिति है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारा जो कर्म बंधन होता है ना, सिर्फ लोगों से नहीं है, जगह से भी है, समय से भी है, परिस्थिति से भी है, मतलब पूरे ब्रह्मांड से है। तो है क्या, एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सुपरफिशियली नहीं सोचना, पर ये होता है कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी के हिसाब से। मान लीजिए एक ऐसा स्थान था जिस स्थान पर किसी निर्धारित समय पर, मतलब किसी ईयर के किसी समय पर, उस स्थान पर आपने कुछ बहुत गलत किया है। आपने सुना होगा, महापुरुष बोलते हैं कि जगह और समय हादसे के लिए आपको बुलाता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि कई लोग ऐसा भी कहते थे कि अरे बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो अपशगुन होता है। दरअसल अपशगुन नहीं होता, बिल्ली क्या है, हमारी दोस्त है, ठीक है। कई जीव, कई जानवर ऐसे होते हैं जो कि होने वाली अनहोनी को बहुत जल्दी भांप जाते हैं। भांप हम भी सकते हैं, मनुष्य भी सकते हैं, लेकिन क्या है, हमारे को मतलब आजकल जो लोगों का जीवन हो रहा है, ध्यान करने की आदत नहीं है ना, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की आदत नहीं, अपने अंतर्मन को टटोलने की आदत नहीं। तो स्मृति से अगर कोई चीज हमारे को फील हो जानी चाहिए, हमने अपनी उस पूरी शक्ति को कर दिया ब्लॉक, काटा मार के बैठे हुए होते हैं। हम ढूंढ रहे हैं चीजों को नेटफ्लिक्स के अंदर, हम ढूंढ रहे हैं नई नई मूवीज, हम चाह रहे हैं ये सारा मसाला हमारे को मिल जाए। तो जीवन का ये जो सारा मसाला है, जो इतना सारा टीवी है, जो सब कुछ है, और ये अलग अलग जो सारी चीजें, वो क्या हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर घूमती रहती है। तो जब ये सारी चीजें, जब ये सारा कचरा हमारे मस्तिष्क के अंदर घूमता रहता है, तो हमारी ध्यान, जो हमारे को स्मृति आ जानी चाहिए, हमारे को जो फील हो जाना चाहिए कि नहीं, अगर मैं यहां जाऊंगा ना तो कुछ तो जो है गड़बड़ है, नहीं जाना चाहिए, मुझे कैंसिल कर देना चाहिए, ये टचिंग जो हमारे को आ जानी चाहिए, हम उस कैपेबिलिटी को खो करके बैठे हुए होते हैं। है सबके अंदर, पर एक जीव है, उसको वो चीज आता है, उसको काम मिला हुआ है, प्रकृति ने उसको काम दिया हुआ है कि बेटा रास्ता काट देना, ठीक है। तो उसने आपको सिग्नल दिया कि भैया आगे मत जाओ, तो वो क्या है, वो आपका भला कर रही है। तो जिस स्थान पर, जिस समय आपने कुछ गलत किया हुआ है, वो स्थान और वो समय मिलकर के आपके साथ कुछ बहुत गलत करने वाला था, वहां पर आपके साथ कुछ होने वाला था, लेकिन आपके किसी फरिश्ते ने, किसी ऐसी पुण्य आत्मा ने जो कि आपका रक्षक है, उसने आपको टचिंग देनी थी, टचिंग दे रहा था, आपको टचिंग आ नहीं रही थी क्योंकि यहां पे तो सब बंद कर रखा है। तो उन्होंने इशारा देने के लिए उस जीव को आपके सामने से गुजार दिया, क्योंकि वो जानता है कि सब लोग इस चीज में विश्वास करते हैं। तो क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे, और ये भी करते हैं कई लोग कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, क्रॉस नहीं करते उस जगह को, है ना। तो आप रुक गए, जब आप रुक गए तो आप उस स्थान पर उस ही समय नहीं होगे जिस समय आपने कुछ गलत किया था। तो स्थान और समय मैच नहीं हुआ, आप थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे, तो क्या होता है, आपके साथ वह हादसा होने से बच जाता है, ठीक है। अब आप भाई का हम एग्जांपल लेते हैं कि आप वहां गए, एक्सीडेंट बहुत फेटल थे, ठीक है, बट फिर भी आप गए, तो क्या है, आप वहां पर गए तो आप भले ही आपको वो जो फरिश्ते हैं, जो एंजल्स हैं, जो देव पुण्य आत्माएं हैं, आपको वैसे नहीं मतलब टचिंग नहीं दे पाई, आपने टचिंग को कैच नहीं किया कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी आपके कुछ ऐसे पुण्य कर्म थे जो बीच में आ गए। जितने ज्यादा हमारे पुण्य कर्म होंगे, जितने ज्यादा हमने अच्छा कार्य किया होगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ घूम रही होती है। तो आपके साथ आप उस परिस्थिति में गए जिसमें उस समय ने और उस स्थान ने आपसे बदला लेना था, लेकिन आपके पुण्य कर्मों की शक्ति ने आपको उसके अंदर से बचा लिया। कभी भी जब कोई आत्मा किसी दुर्घटना में अपना शरीर छोड़ती है तो उसका समय पूरा नहीं हुआ होता, उसको फिर भटकना होता है। तो आपका समय नहीं आ रहा था, बस वो स्थान और समय आपको बुला रहा था, लेकिन आप ही के पुण्य कर्मों ने, देव आत्माओं ने, पुण्य शक्तियों ने, दिव्य शक्तियों ने आपको बचा लिया वहां से,
ठीक है, तो आपकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी और नहीं हुई। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जो उनको जो स्थान और समय बुला रहा होता है, स्थान और समय उनको बुला रहा होता है वहां पर उनके साथ उतनी पॉजिटिविटी वो कैरी नहीं कर रहे होते जिससे कि वो बच जाएंगे। अच्छा, अब आप ये चीज, एक और चीज हम आपको बोलेंगे, आप देखना जो बहुत ज्यादा तपस्वी आत्माएं होती हैं वो परवाह नहीं करती इन सब चीजों का कि मुझे स्थान बुला रहा है, जगह बुला रही है। तपस्वी आत्मा के पास तपस्या का इतना बल है, पॉजिटिविटी का इतना बल है, उसको पता है कि कुछ भी हो जाए, कोई अगर ऐसी परिस्थिति भी आएगी, जो सारी दिव्यता मेरे साथ ट्रैवल कर रही है वो इस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर आने नहीं देगी। कितने सारी पुण्य आत्माएं, जैसे अब हम तो ये प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हर वक्त परमात्मा शिव की छत्र छाया के अंदर जो है हम लोग चलते हैं। तो हम अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हम यही मेडिटेट कर रहे हैं कि उनकी छत्र छाया के अंदर हम जो है वहां पे चल रहे हैं। तो वो जो छत्र छाया है, जो उनकी एनर्जी का जो कवच हम अपने साथ लेकर के चलते हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति भी आने वाली होती है, वो कवच इतना शक्तिशाली होता है कि वो हमारे साथ अनहोनी होने नहीं देता। कितनी सारी अनहोनियों से हम बच जाते हैं। तो यही चीज है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंसान को आध्यात्मिक जीवन में होना चाहिए, और जो भी है ये तप, योग, साधना थोड़ा बहुत अपने जीवन के अंदर वैसे तो ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा खासा रूटीन होना चाहिए, पर बहुत ना भी कर पाओ तो कुछ तो ऐसा हमारे को ज़रूर करना चाहिए। पुण्य कर्म करते रहने चाहिए हमेशा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, दूसरों की मदद करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, हम सबको अपना जीवन चलाना है, अपने जीवन का निर्वाह करना है, काम धंधा भी करना है, कमाई भी करनी है, सब कुछ हमारे को करना है, अपनी दुकान चलानी है, हमारे को अपनी जॉब पे जाना है, जो भी हमारा बिजनेस है हमारे को वो सब कुछ करना है, हमारे को सब कुछ करना है। लेकिन उसमें से धर्माऊ खाते में चीज जरूर निकालनी चाहिए, पैसा भी निकालना चाहिए और अपने एफर्ट्स भी देने चाहिए। जा करके प्रकृति की, पशुओं की, दूसरी आत्माओं की सेवा करनी चाहिए, किसी ना किसी चीज से खुद को जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां से जो मिल रही दुआएं होती हैं और वो जो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने साथ लेकर के घूम रहे होते हो, वो ऐसी नेगेटिव, क्योंकि गलतियां तो सब करते हुए आ रहे हैं, हमने भी करी, आपने भी करी है, कोई भी आत्मा गलतियों से परे है ही नहीं। तो जब आप ये पहले से करते हुए आ रहे होते हो तो क्या होता है, उस समय वो परिस्थिति भी आएगी, पर ये दुआएं, ये पॉजिटिविटी, ये दिव्यता आपको बचा लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महकप्रीत कौर, सर दैट गर्ल डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू सेनापति, दिस इज योर लेटेस्ट पीएलआर, merely on his इच्छा to loot her, he did wrong to her in this life, what's the bad karma of that girl। तो वही हम, आई थिंक आपने स्ट्रीम लेट ज्वाइन किया है, तो हमने पहले भी बताया है कि इन्होंने अभी तो अपना एक ही जीवन देखा ना, उससे पुराना भी कुछ इनका विक्रम आपस में चलता हुआ आ रहा होगा, जिसकी वजह से पूर्व जीवन, मतलब पूर्व जीवन से भी कोई पूर्व जीवन रहा होगा, जिसकी वजह से उस आत्मा को ये इच्छा थी इससे छीनने की, वो तब पूरी नहीं हो पाई थी, तब ये रानी थी और हमेशा पावर में रही, उससे वो लूट नहीं पाया उसका राज्य, तो इस जीवन में आकर के लूटा। पर सर्टनली कोई इनका आपस में कार्मिक अकाउंट जरूर था, पुराना भी था। अब क्या है, उसके लिए क्या है, आप पीएलआर कराते रहो और पीछे जाओ और पीछे जाओ और पीछे जाओ, ऐसे तो पता नहीं बहन कितनी सारी ना हमारी कहानियां खुलती रहेंगी। तो बस हमें क्या करना है, परमात्म ज्ञान को समझना है कि जो हो रहा है, मतलब परमात्म ज्ञान क्यों, परमात्मा हमारे को सजा नहीं दे रहे, पर वो क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे हमें गलत कर्म नहीं करना, क्योंकि ये कर्म पीछा करते रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आत्माएं जो है आपके पीछे आती रहेंगी, आपसे बदला लेती रहेंगी, अलग अलग स्वरूपों में आपके जीवन में आती रहेंगी। तो बच्चे इसको खत्म करो, इस व्हील को तोड़ो। और इसी स्ट्रीम के अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट लूप के बारे में शुरू में बात करी है, तो आप एक बार उसको जाकर के सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हम क्या कह रहे हैं। प्रिया कुमार जी ने पूछा है, भाई जी क्या पीएलआर में जो सिचुएशंस हम देखते हैं, तो क्या वो सिचुएशंस इस प्रेजेंट लाइफ में सॉल्व हो जाती हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है हमारी प्रेजेंट लाइफ में पीएलआर के बाद। तो देखिए, हम तो खुद ही रेकमेंड करते हैं कि पीएलआर कराना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां आ रही हैं, वो परिस्थितियां हमारे किसी ना किसी कर्म का प्रतिफल है,
हमने कोई ऐसा कार्य किया है, कोई ऐसा वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में फैलाया है जो वाइब्रेशन जा करके और आत्माओं से टकराया, जगहों से टकराया, वो आत्माएं, वो जगहें अब हमारे जीवन के अंदर बुरी परिस्थिति लेकर के आ रही हैं। तो वैसे तो अगर हम इस स्मृति को ही धारण कर लें और अलग अलग अपने कर्म बंधन से मुक्त होने की विधियों का इस्तेमाल करके योग साधना करने लग जाएं, तो वो आत्माएं हमारे पास आना ही बंद कर देती हैं, जिन्होंने आना था हमसे बदला लेने के लिए। वैसे तो हमारे को करना ही चाहिए। तो और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं, जिस संस्था में हम भी जाते हैं वहां पर भी इसी प्रकार से ज्ञान दिया जाता है परमात्मा शिव का, कि यही सारी कहानी है। ठीक है, तो बात क्या है कि हम उस चीज को समझ करके अगर वैसे ही योग कर ले तो हम ठीक हो जाए। पर कुछ आत्माएं क्या होती है, उनका मन ही नहीं मान रहा होता। भगवान धरती पे आ गया, शिव धरती पे आ गए, उन्होंने बच्चों को बोल दिया, ठीक है, अपने मुख से बोल दिया, मतलब ब्रह्मा के मुख से बोल दिया बच्चों को कि बच्चों ये तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे विकर्मों का प्रतिफल आया तुम्हारे सामने। पर बच्चे क्या भगवान की बात नहीं मान रहे। तो परमात्मा ने क्या है, अपने ना जो इतनी सारी चीजें उसका इतना सा कुछ हमारे को ना टुकड़ा ना 0.0001% कुछ है, हमारे को ऐसा दे दिया कि बच्चा इतना ज्यादा वो हो जाए ना, तब तुम ऐसा करना, इस टुकड़े का इस्तेमाल करना और उनको वो दिखा देना कि बच्चे तुम ये करके आए हो। तो जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो इससे क्या होता है, आपके अंदर संतोष आ जाता है कि हाँ ये कर रहे हैं, मैं करके आई हूं ना तभी तो कर रहे हैं। या आप देख लेते हो, जैसे इस परिस्थिति के अंदर इन्होंने देखा कि वो पहले भी लूटने की कोशिश कर रहा था और पिता वाला इनको समझ में आ गया कि मैंने गलत किया था, है ना, तो अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब इन्होंने देख लिया तो इनको ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, वाकई में पास्ट लाइफ होती है, वाकई में मैं करके आई हूं। तो उससे क्या है, बस वो जो विश्वास है वो एस्टैब्लिश हो गया। और अब भी जो निवारण है वो इस पास्ट लाइफ को देखने से नहीं हुआ, अभी भी निवारण तो योग करने से ही होगा। अभी भी इनको यही योग साधना करनी है कि वो उस आत्मा को क्षमा कर दें, कि दोबारा इनको उस चक्र में उसके साथ ना पड़ना पड़े, अपने कर्म बंधन को खत्म कर दें। पर परमात्मा की कही हुई बात जब लोग विश्वास नहीं करते हैं, तब जाकर के वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और देखते हैं, और फिर वो क्या संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं बाकी में ऐसा हुआ था। हम तो यही एडवाइस करेंगे कि पास्ट लाइफ ना देखो, जो परमात्मा है उनकी बात को मानो, जो कुछ भी हो रहा है हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। हमें अपने अच्छे कर्मों से जो हमारे विकर्म हो गए हैं उनको सबसाइड करना है, उनको बैलेंस कर लेना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपके हम प्रश्न का उत्तर दे पाए प्रिया बहन। उसके बाद है परमात्म प्यास करके हैं यूजर, उनका नाम है। उन्होंने पूछा, क्या हमारी इमीडिएट लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ब्रदर है जिसकी वजह से ऑलवेज गलत डिसीजन ही लेना पड़ता है, लाइफ हेल बन गई है पर वो अभी भी वैसा है, फॉरगिव और लेट गो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो फॉरगिव और लेट गो ऐसे करें कि ब्रदर कैसा है उसको परिवर्तन करने का प्रयास आप ना करें। हमारे साथ सबसे ज्यादा हम, क्योंकि इसी प्रॉब्लम ही सारी यही है ना, कि क्या है, माँ ऐसी नहीं, भाई ऐसा नहीं, पति ऐसा नहीं, दोस्त ऐसे नहीं, लोग ऐसे नहीं। अगर वो लोग ऐसे, बॉस ऐसा नहीं, कंपनी ऐसी नहीं, कंपनी में ये है वो है, खामियां क्या है सारे दूसरों के अंदर है। क्योंकि हम इन खामियों को देखते रहते हैं तो इससे दो चीजें होती हैं। एक तो जो जब हम खामियों को दुनिया में देखते रहेंगे तो वो खामियां हमारे अंदर आती हैं, जो देखोगे, ठीक है, वो हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने बुराई देखी, सब में बुराई देख रहे हैं, वो बुराई हम अपने अंदर भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ स्कोप है। हमारे को, हम पूरा जीवन लगा देते हैं अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने में, दूसरे लोगों को बदलने में। ठीक है, बात क्या है, हमारे को दूसरों को बदलना ही नहीं है। हमारे को किसको परिवर्तन करना है? हमारे को स्वयं को परिवर्तन करना है, हमारे को बनना है। लोग अशांति फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। अरे भाई जी, 850 करोड़ आत्माएं, अभी सिविल वॉर हो गई भारत के अंदर ही, अभी गृह युद्ध हो जाए, किस किस को जाकर के शांति का पाठ आप पढ़ाएंगे? आप उनको वो कर देंगे। अगर बीच में इन्वॉल्व होंगे तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। विश्व के अंदर विश्व युद्ध हो गया, आप सोच रहे हो कि मैं जाकर के एक एक व्यक्ति को समझा दूं, तो आपको उनको नहीं समझाना है। आपको क्या करना है? आपको खुद को शांत स्वरूप बनना है। तो अब टेक्निक भी बता रहे हैं, सिर्फ आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, टेक्निक भी बता रहे हैं। जैसे कोई भ्राता है घर के अंदर,
ठीक है, वो आपको कुछ डिसीजंस लेने पे मजबूर करते हैं। आप इस चीज का अभ्यास करें कि मैं परमात्मा शिव की संतान हूं, निर्णय लेने की शक्ति मेरी अष्ट शक्तियों में से एक बहुत ही मुख्य शक्ति है। निर्णय लेने की शक्ति, मैं बहुत ही अच्छे से निर्णय ले सकती हूं, मैं परमात्मा शिव की संतान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इसका अभ्यास करें, इस वाइब्रेशन में बैठें, खुद को बताएं। जैसे जैसे आप वो करेंगे कि मेरे पिता सर्वशक्तिवान हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो आपकी अष्ट शक्तियों में से निर्णय लेने की अपनी शक्ति जागृत होने लग जाएगी। जब हमारी खुद की निर्णय लेने की शक्ति जागृत होने लग जाती है, हमारे को पता होता है कि हमें क्या निर्णय लेना है, तो हम दूसरों के हिसाब से निर्णय लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमने भाई को नहीं बदला, हमारे अंदर जो कमी हो गई, क्योंकि देखो हमारे अंदर कुछ तो कमी है जिसकी वजह से हम उसके प्रभाव में आकर के निर्णय ले रहे हैं। हमारे को निर्णय नहीं लेना। अगर हमारे को किसी के प्रभाव में आकर के निर्णय लेना भी है तो वो शिव हैं। शिव के ध्यान में रहो, बोलो कि मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे प्यारे पिता, मेरे दादा, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। योग करो, योग में जवाब आएगा। जब आप क्लास करेंगे, क्लास में जवाब आएगा। उनसे जवाब लेना, हमें पूछना ही नहीं किसी और से। ठीक है, तो आपकी अपनी निर्णय शक्ति मिलेगी, बढ़ेगी, और जो शिव बाबा हैं, जो हमारे पिता हैं, वो आपको जवाब देंगे। उनके जवाब के हिसाब से आप आगे निर्णय लें, भाई के हिसाब से। तो शक्ति अपनी बढ़ानी। अब क्या है, कई माताओं बहनों को ये समस्या होती है कि अपने घर के अंदर मैं शुभ भावना, शुभ कामना ये उन आत्माओं को दे रही हूं जो कि बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, बहुत ही गलत बोलते हैं। मेरे तो घर में मेरा बेटा है, बहुत ही गलत चीजों में पड़ गया, बहुत ही गलत, मुझे इसको बाहर निकालना है, इसको मुझे शुभ भावना देनी है, मैं कैसे दूं? हर वक्त वो यही मेडिटेट करते रहेंगे कि मेरे से अंदर किरणें आ रही हैं, मैं इसको शुभ भावना दे रही हूं, मेरे अंदर किरणें आ रही है, मैं इसको शुभ भावना दे रही हूं। मैं कहता हूं कि यह प्रैक्टिस गलत नहीं है, पर इसमें आप कर क्या रहे हो? आप हर वक्त बच्चे की बुराई देख रहे हो, बच्चे की बुराई को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के बच्चे को दे पाओ। क्योंकि जब आप वो वाइब्रेशन भी दे रहे हो ना, आप यही सोच रहे हो कि बच्चा गलत कहां कहां पे। तो आप सही मायने में ये चीज सोचो कि अपने संकल्प शक्ति से क्या आपने वाकई में बच्चे का भला किया, या जो उसकी बुराई है उसको आपने और ज्यादा बल दे दिया? आप क्या कर रहे हैं? इसके स्थान पर आपको यह करना चाहिए कि आप बैठे हैं, आप देखिए अपने मस्तक के अंदर मणि है जो चमक रही है, एक सूर्य है, एक सितारा है जो बहुत तेजस्वी है। आपको दिख रहा है कि बच्चा अपवित्रता की तरफ, विकारी चीजों की तरफ बढ़ रहा है। बच्चे की विकारी वृत्तियों को नहीं देखना, अपने अंदर ध्यान लेकर के जाना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। इस स्मृति में बैठना है और वो तेज सूर्य बन जाना है अपने पिता शिव की तरह, जिससे पवित्रता पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तो क्या है, पहले वो पवित्रता आपके अंदर भरेगी, फिर आपके घर के अंदर भरेगी, फिर मोहल्ले के अंदर भरेगी, फिर बाहर देश के अंदर, फिर ब्रह्मांड में जाएगी। तो जब आप खुद ही पवित्रता के सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, तो आपके आसपास के जो एरिया है उसके अंदर जितनी भी आत्माएं होंगी उनको अपने आप उस पवित्रता से टचिंग आने लग जाएगी। आपको बच्चे को नहीं बताना पड़ेगा कि बच्चे गलत काम मत करो, गलत चीजों में मत पड़ो, गलत दृश्य मत देखो, ये बताना नहीं पड़ेगा। आपके तप के बल से वो अपने आप समझ जाएंगे। पर बात क्या है, हमें खुद को तो बदलना ही नहीं है, हमें बदलना है बेटे को। बेटे के अंदर गलतियां नजर आ रही हैं, है ना? तो खुद को जब हम सिद्धि स्वरूप बनाने का अभ्यास करते हैं हर परिस्थिति के अंदर, तो हमारे आसपास, हमें टॉर्च नहीं बनना कि मैं शक्ति लेकर के टॉर्च की तरह किसी के ऊपर भेज रहा हूं। हमें टॉर्च नहीं बनना, हमें सूर्य बनना है। पहले हम बल्ब बनते हैं, सितारा बनते हैं, फिर सूर्य बनते हैं। जितना ज्यादा तप बढ़ता जाता है उतना ज्यादा वाइब्रेशन आसपास फैलता जाता है। तो मेरे आसपास जो है सिलेक्टिव हमारे को हमें हद में सेवा नहीं करनी है, किसी एक आत्मा के लिए सेवा नहीं करनी, आसपास बेहद में सेवा करनी है, आसपास फैल जाए पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन, हमारे को ये करना है। ठीक है, तो आसपास वाइब्रेशन फैलाने के लिए हम क्या करेंगे? सिद्धि स्वरूप बनेंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, आसपास की आत्माओं को अपने आप उनका कल्याण होता रहेगा।
आगे हम बढ़ते हैं। फिर है शिवांश जी। शिवांश जी कहते हैं, भाई जी मुझे हर बात में गलती होने का डर लगता था, याद से बहुत कम हुआ, योग से बहुत कम हुआ, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, किस कार्मिक अकाउंट में आता है? हाँ, तो आपने कोई गलत डिसीजन कभी ऐसा ले लिया होगा जिसने आपके जीवन को नष्ट कर दिया होगा, पूर्व किसी जीवन के अंदर। और तो आप उस जन्म को, उस गलती को देखने का सोचना भी नहीं, वरना उसकी स्मृति जागृत हो जाएगी, हमें उधर नहीं जाना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, योग साधना करते रहिए। जो भी आपसे विकर्म हुआ, ब्रह्मांड में वो एनर्जी आपके साथ घूम रही है, आपकी क्रिएटेड एनर्जी, कोई दूसरी एनर्जी नहीं, आपकी क्रिएटेड एनर्जी घूम रही है, आपकी गलती की एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, जो आपको बार बार रिमाइंड कराती है कि तू कितनी गलत गलती कर देता है, जिसकी वजह से देख ये हो गया। वो आपको याद दिला रही है। जैसे जैसे आप योग तपस्या बढ़ाते जाओगे, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बनते जाओगे, वैसे वैसे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी। आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा कि नहीं, अब मैंने शक्ति को परिवर्तित कर दिया है। तो अपनी जो शक्ति है उसको जागृत करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कभी बड़ी गलती हो गई होगी, बट वो पास्ट है। अब आप योग तपस्या से इसको ठीक करें, मतलब अपनी निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाएं, आप सही निर्णय लेने लग जाएंगे और धीरे धीरे उस क्रिएटेड एनर्जी का जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होप 2012, इन्होंने लिखा, भाई मेरा ना चाहकर भी हर किसी से झगड़ा हो जाता है, यहां तक कि मां से भी। लोग टेढ़ी नजर से ही देखते हैं, जो मिलता है जादू टोना करने वाला, और मुझ पर असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो उन्होंने ये जो बात लिखी है, तो बात क्या है कि जब आप खुद बहुत ज़्यादा लोगों पे जादू टोने करके आए हुए होते हो ना, तो आप पर भी बहुत जादू टोने होते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे देखें, हमारे भारत क्या है कि आध्यात्मिकता हमारे भारत के अंदर जो है भरी हुई है हमेशा से। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, लाखों आत्माओं ने, अब तो क्या है, कुछ कुछ आत्माएं जो हैं वो पॉपुलर हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, पर भारत एक ऐसी भूमि है, ये चमत्कारी भूमि है। यहाँ लाखों आत्माओं ने योग तप किया है, लाखों आत्माओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद हर कोई क्या है, वो सिद्धि को संभाल नहीं पाता है। और क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो अपनी सिद्धियों का क्या है, गलत इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पूर्व किसी जीवन के अंदर। उनके पास शक्तियां होती हैं, जिसके पास शक्ति आ जाती है किसी भी प्रकार की। आज आप देख लें, किसी एक व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो धन का दुरुपयोग करने लग जाता है। वो ज्यादा धन चाहिए किस चीज के लिए? ऐशो आराम के लिए चाहिए ना। और ऐशो आराम का मतलब क्या है एक्चुअली में? ऐसा नहीं कि आप सुखी जीवन ना जियो, सुखी जियो, सारा सब कुछ आप हर चीज का अनुभव अपने जीवन के अंदर करें, पर आप सही मायने में, हम तो एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहते, पर ऐशो आराम और ये जो सब कुछ होता है उसके अंदर लोग क्या करते हैं, धन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सब लोग जानते ही हैं। हर चीज के अंदर ना अलग अलग तरह के नशे करने हैं। 10-10 हज़ार रुपये, मतलब ऐसे ऐसे भी हैं कि लाख लाख रुपया भी एक समय पे नशे के ऊपर खर्च कर देना। तो क्या धन का नाश ही तो करना है। तो जिसके पास जो चीज अबंडेंस में आ जाती है, वो उसका गलती से जब माया उनके ऊपर प्रभाव डालने लगती है, बड़े बड़े योगी तपस्वी भी क्या है, उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो सिद्धि गलत नहीं, शक्ति गलत नहीं, पर हमने जब ऐसा पार्ट प्ले कर लिया होता है गलती से, जिससे कि हमने अपनी सिद्धि का गलत इस्तेमाल कर लिया होता है, तो हमारे ऊपर उसी प्रकार से, उसी स्वरूप में हमारे साथ विकर्म होता है। तो ये जो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि मेरे साथ इन्होंने जादू टोना कर दिया, उन्होंने जादू टोना कर दिया, आप खुद ही वो आत्माएं हो जिनके पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं। तो आपने शक्ति के आधार से लोगों को दुख पहुंचाया पहले, तो लोग भी शक्ति से, सूक्ष्म शक्तियों से आपको दुख पहुंचा रहे हैं। इसमें पर अब घबराने की बात नहीं है। हमने दरअसल हमारे चैनल पे एक क्षमा एवं बंधन मुक्ति योग का हमने एक वीडियो भी डाल रखा है, आप उसका निरंतर अभ्यास करें, इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगे और इनको पॉजिटिव शक्ति का दान दें, खुद करें। आपके पास वो आत्मिक शक्ति है, आप वो क्षमा एवं बंधन मुक्ति योग का जो हमने वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, आप उसको ढूंढ करके विघ्नहर्ता चैनल के ऊपर
आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, सारे प्रभाव खत्म होने लग जाएंगे। अब होता क्या है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, हम क्या दिमाग लगाते हैं, उसने कराया अब मैं काट दूंगी इसे, मुझे काट करना है, मैं उल्टा उसके ऊपर चीजें करवाओगे, है ना। उन्होंने कराया, खुद तंत्र मंत्र सीख करके यही सब करने लग जाए। नहीं, अगर किसी ने कुछ ऐसा कुछ गलत भी किया, अपना कवच बनाना जरूरी है। आप अपने आसपास कवच बनाएं, ताकि अगर कोई दूसरी आत्मा अपने किसी कमजोर संकल्प या संस्कार की वजह से आपके साथ ऐसा कर रही है, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव न हो। और साथ साथ अपना कवच बना करके, ये नहीं कि अब उसके ऊपर अटैक करने लग जाओ, नहीं, अपना कवच बना करके इस प्रकार से योग साधना करें, उनको शुभ भावना, शुभ संकल्प भेजें, उनसे क्षमा मांगे, कहें कि हे आत्मा, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, जो भी मैंने किया वो पास्ट में था, मैं ना समझ थी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, और अगर मैंने दुख पहुंचाया है तो ये लो सुख के वाइब्रेशन से सुख के वाइब्रेशन पहुंचाओ उन तक। धीरे धीरे वो अपने आप ही हट जाएंगे। तो अपने आप को बचाना है, दुश्मन नहीं समझना। अपने आप को बचाना जरूर है, ये नहीं कि प्रस्तुत कर दो, बचाओ, अपने आसपास कवच बनाओ और शुभ भावना, शुभ संकल्प उन लोगों को देते रहो, अपने आप पीछे हट जाएंगे। और पीछे नहीं भी हटते तो जब आपका भाव शुभ होगा तो आपके आसपास जो आपका कवच बनेगा संकल्पों से, वो कवच बहुत शक्तिशाली होगा। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए नेगेटिव शक्ति का कवच कभी नहीं बनाना, है ना, क्योंकि वो नेगेटिविटी का ही कवच अगर बनाएंगे तो वो जो नेगेटिविटी का वो जो राक्षस है उससे तो बचा लेगा, बट ये वाला जो नया राक्षस हम पैदा करेंगे ना, ये हमें खाने लग जाएगा। तो हमारे को ये नहीं करना, हमारे को शुभ संकल्पों से, शुभ शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से उनका आवाहन करके उनका कवच अपने आसपास बनाना है और शुभ भावनाएं भेजनी है। जो हम क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से ही हमारे को फल मिलता रहेगा, धीरे धीरे हट जाएगा। उसके बाद आया राजन सिंगला जी, हर वक्त मुझे एक फियर रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, फैमिली के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कैसे दूर करूं। ये भी कुछ आपके साथ ऐसा कोई जो होता है कि हो सकता है कि आपने कोई अपना जीवन ऐसा गवाया है किसी अनहोनी के चलते, जैसे कि बहुत सारी अनहोनियां हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो अचानक से वो हो जाता है। तो स्पेशली कहते हैं अंतमति सो गति, इसीलिए कहते हैं कि अंत समय, हमारे दादाजी बोलते थे कि अंत समय अपने मुख पे जो है राम का नाम होना चाहिए। वो भक्ति मार्ग में थे, राम उनके इष्ट थे, राम भक्त थे। तो वो कहते थे मरूं तो मुझे कोई और याद ना है, राम याद आए। और उनके जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको था भी कुछ ऐसा ही, राम का नाम उनके मुख पर रहा। तो अंतमति सो गति होता है। अंतमति, अगर आपका ध्यान परमात्मा में है, दिव्य शक्तियों के अंदर है, जैसे कि हमारा संकल्प, देखिए हमारे को अपना पता है और हमारे को सभी योगी तपस्वियों का पता है, और हमको इतने बड़े कोई योगी तपस्वी नहीं है। अभी तो आध्यात्मिक हमारी जो जर्नी है वो शुरू हुई है, उसके अंदर ही परमात्मा ने इतना हमारे को ब्लेस करना शुरू कर दिया है, इतना हमारे को देना शुरू कर दिया है कि मतलब अथा दे रहे हैं परमात्मा हमारे ना, सारी परिस्थितियों से निकाल रहे हैं। तो हम गृहस्थी हैं, पर हमारी जो युगल हैं, जो हमारी वाइफ हैं, उनके और हमारे बीच के अंदर यह बात मतलब करार है हमारा कि आपको हमारे जीवन के अंदर परमात्मा ने, हम खाली एक साथी हैं पुण्य कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म मिल करके करना है, इसलिए परमात्मा ने हमारे को साथ में जोड़ा है भैया। पर अंत समय जो याद रहेगा वो तो हमारा शिव बाबा ही रहेगा हमारे। तो जब हमारा समय आएगा, हमारे को पता है ये बात, जब हमारा समय आएगा तो हम चूज करेंगे कि किस स्थान पर हमारे को जाना है। और एक आपने देखा होगा, हमने स्वदर्शन चक्र की हमने वीडियो बनाई हुई है। तो स्वदर्शन चक्र के अंदर अपने सभी स्वरूपों का अभ्यास किया जाता है, हम कहां से आए और घूम करके वहीं पर जाना है, इस चीज का अभ्यास करते हैं। तो जब भी हम इस चीज के अंदर देखते हैं तो हमेशा अपने फ्यूचर के लिए हम यही अपना विजन क्रिएट करते हैं कि श्वेत वस्त्रों के अंदर हम तप कर रहे होंगे, जब हमें पता होगा कि हमारा समय आने वाला है और यहां से अपनी स्वेच्छा से इस शरीर को त्याग करके हम जो है जाएंगे। हम कर सकते हैं और हर आत्माएं कर सकती है। तो इस प्रकार से करना है। इस वाले जीवन के अंदर भी आपको ये स्मृति राजन जी अपने अंदर लेकर के आनी है कि आपके जीवन के अंदर कोई अनहोनी नहीं हो सकती, परमात्मा शिव आपके साथ हैं।
आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हो सकती, आप उनकी छत्र छाया के अंदर हो। तो जैसे जैसे, तो क्या हुआ है, आपके पूर्व जीवन के अंदर किसी ऐसी अनहोनी के चलते हुए आपके प्राण गए होंगे, वो डर की जो एनर्जी है, अंतमति सो गति, अंत समय में ऐसी परिस्थिति में प्राण आपके चले गए जिसकी वजह से वो एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। तो इस जीवन के अंदर संकल्प क्या रखना है कि परमात्म प्रेम में स्वेच्छा से अपने प्राणों को, इस ध्येय को हम त्यागेंगे और फिर अगले ध्येय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, अपना जीवन हम डिसाइड करेंगे। तो जितना ज्यादा आप इस विजन को क्रिएट करते जाओगे और इस स्मृति को अपने अंदर क्रिएट करते जाओगे कि आप छत्र छाया के अंदर हो, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तो ये वाली जो आपका डर है अपने आप गायब हो जाएगा। और इसको पूरी तरह से गायब करने के लिए हम तो यही कहेंगे कि आप राजयोग सीखें, उसका अभ्यास करें। आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र कुमार जी, क्या हमारी जॉब ना लगने के कारण भी पास्ट कर्मास हैं और क्या करें जो जॉब लग जाए, बताइए भाई जी। अच्छा, एक तो ये जॉब वाले जो भाई होते हैं जिनका नहीं लग रहा होता या जो कर रहे होते हैं, देखिए हमारे को पूरी आपके लिए भावना है। देखिए व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है क्योंकि उससे क्या है, उसको जीवन निर्वाह करना है और वो कर नहीं पा रहा है। क्या इसके अंदर हमारे कर्मों का हाथ है? मतलब कोई सेकंड थॉट ही नहीं है बिल्कुल। पर जरूरी नहीं है कि वो जो कर्म है वो आप अपने पूर्व जीवन से कैरी कर रहे हो, पूर्व जीवन का भी हो सकता है, इस जीवन का भी करें। तो जो हमारे कर्म है वही हमारे भाग्य को डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक है ना, बहुत ज्यादा बहस चलती है लोगों की कि भाग्य बढ़ा या कर्म बढ़ा। तो उसके अंदर कई लोग होते हैं जो कि आध्यात्मिक साइड पे होते हैं, वो बहस करते हो कि नहीं भाग्य है, भाग्य से ही राज्य भाग्य मिलता है, ये होता है, तो परमात्मा डिसाइड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तो कर्म है, कर्म बड़ा है, कर्म से आप सब कुछ बना सकते हो। दरअसल बात क्या है कि ये दोनों चीजें अलग है ही नहीं। कर्मों से ही तो भाग्य बनता है। आज आप पुण्य कर्म करें, आज आप दूसरों को सेहतमंद बनने में अगर सहयोग करते हैं, इस प्रकार की सेवाएं आप लोगों को प्रदान करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, या आपका उतना आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, पर आप इस प्रकार से कुछ सेवा करते हैं कि दूसरे लोग सेहतमंद हो जाएं, इसके बाद का जब आपको जीवन मिलेगा उसके अंदर आपको हमेशा कंचन काया मिलेगी। आपकी काया निरोगी होगी नहीं, बिल्कुल, मतलब आपकी काया रोगी होगी नहीं, बिल्कुल निरोगी काया आपको मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट आपको मिलेगा शरीर। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी आत्माओं का उनकी सेहत के प्रति सेवा दी थी, तो वो एनर्जी आपके साथ चल रही होती है। कर भला तो हो भला। इसी प्रकार से हाथ में कहते हैं, अगर 4 मुट्ठी चावल के दाने, चार तिनके भी चावल के अगर है ना आपके पास, और वही आपके पास है, तो 4 में से 1 तिनका जो है ना, उसको आपको जो है सेवा के अंदर लगाना चाहिए। क्योंकि आपकी कुल संपत्ति ही वो 4 दाने हैं, और उनमें से 1 दाना आपने लगा दिया। 4 मुट्ठियों का एग्जाम्पल है, 4 मुट्ठी चावल है, तो 1 मुट्ठी क्या है, सेवा में लगाना है हमारे को, दूसरी आत्माओं के कल्याण के अंदर। तो आपकी कुल संपत्ति का 1/4 आपने लगा दिया। 2 मुट्ठी लगा सको, आधा लगा सको तो भी अच्छा है। तो उसी के मैग्नीट्यूड में फिर जो है आपको जो है फिर आपको अगले जीवन के अंदर धन संपदा मिलती है। तो जो धन संपदा भी मिल रही है, जो भाग्य हमारा बन रहा है, भाग्य भी हमारे कर्मों से ही बन रहा है। तो इस चीज के ऊपर डिबेट होनी नहीं चाहिए कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। कर्म से ही भाग्य जुड़ा हुआ है, तो भाग्य और कर्म अलग अलग है ही नहीं। तो अब बात यहां पे आती है कि आप जॉब कैसे आपको मिल सकती है, जॉब आप कैसे लगाएं। देखिए, आप अगर पहली बात तो एक जॉब ही आपका जीवन निर्वाह करा सकती है, ऐसा सोचना गलत सोच है। जरूरी नहीं, क्या पता आपका जो आपको मिलना है या आप जिस चीज के लिए बने हुए हो वो नौकरी है ही नहीं। कर्म हमारे को करता रहना है, ये नहीं कि हमें बेकार हो जाना है। नहीं, आप पूछ भी रहे हैं, आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, अपना भरण पोषण करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ये करना चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि आपके भाग्य में नौकरी हो सकता है आपको परमात्मा ने और किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, तो नौकरी आपके लिए है ही नहीं। तो अब आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। अभी इस लाइफ के अंदर तो हम नहीं इतना वो कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम अलग से जो है एक जूम के ऊपर जो है हम अपना क्लास रखेंगे कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, हमारे को विजन क्रिएट करना है। कहते हैं हम सब लोग जो है ब्रह्मा की संतान है,
ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां हैं और शिव के पौत्र पौत्रियां हैं। तो ब्रह्मा की शक्ति क्या है? ब्रह्मा की शक्ति है संकल्पों की। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि की रचना करी। मतलब क्या है इस चीज का? जो ब्रह्मदेव हैं, जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने जो विजन क्रिएट किया कि इस प्रकार से सृष्टि होनी चाहिए, सृष्टि वैसी बनती गई। आपके पिता के पास कोई जायदाद है, उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, आपका भी अधिकार है। तो ब्रह्मा की इसी शक्ति को हमें इस्तेमाल करना है। इसको बोलते हैं संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करना। अपने संकल्पों को एकाग्र करके आप एक विजन क्रिएट करें। जिस प्रकार की नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को योग में देखना है कि आप वो नौकरी कर रहे हो, विजन क्रिएट करना है। और वो करने से पहले भर लेना है अपने अंदर परमात्मा शिव की शक्ति को भर लेना है। फील करना है कि मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं, मास्टर ब्रह्मा, उनसे ही तो उत्पन्न हुआ हूं, उन्होंने सृष्टि रची, उसी का मैं पार्ट हूं। जो ब्रह्मदेव की शक्ति वो मेरे पास भी है, उनकी शक्ति का आह्वान करना है अपने अंदर। और फिर जो संकल्प करेंगे उसको पक्का करना है। देखना है कि कैसे कपड़े पहन करके जा रहे हो, टाई पहनी है नहीं पहनी, कैसे बैठे हो, कहां बैठे हो। और अगर आप दृश्य को मैनिफेस्ट करेंगे और उसके डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो वह दृश्य सत्य होने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसको बोलते हैं संकल्प शक्ति का प्रयोग करना। तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके अंदर संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि क्या ऐसे तो मुझे बदला लेना है किसी से, तो मैं संकल्प में क्रिएट करूं विजन की मैं बदला ले रहा हूं। तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऐसे मार्ग पे चल पड़ते हैं जिनके अंदर खूनी रंजिशें चलती रहती हैं। वो हर वक्त यही तो संकल्प करते रहते हैं कि उसको मैं वहां पकड़ के मार दूंगा, उसको वहां पकड़ के मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और यह चीज भी वो लोग कर पाते हैं। पर बात क्या है, संकल्प शक्ति ना केवल आपके पास नहीं, संकल्प शक्ति हर आत्मा के पास है। जिस आत्मा के लिए आप बुरा संकल्प कर रहे हो वो भी आपके लिए ऐसा बुरा संकल्प कर रही है। इसीलिए ये जो माया है ना, जो ये बुराई है, ये है राक्षस। और राक्षस किसी का सगा नहीं होता। राक्षस दिखाता है सिर्फ आपको अच्छे अच्छे सपने, उसका काम है आपको पागल बनाना। ठीक है, तो राक्षस किसी का सगा नहीं है। कभी भी हमें किसी दूसरी आत्मा के प्रति अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके बुरा संकल्प क्रिएट नहीं करना, क्योंकि हम शायद अपने संकल्प को क्रिएट करके उसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हमने वो एनर्जी जो है बुराई की क्रिएट करती, फिर वो बुराई की एनर्जी हमें भी खा जाएगी, उसको भी टचिंग आएगी। इसी के विपरीत आप सोचो, बुरा करने के बजाय किसी दूसरे के प्रति हम अच्छा संकल्प लेकर के चलें, हम अच्छा विजन क्रिएट करें कि सब लोग सुखी हो रहे हैं, सब लोग सुखी, हमारे आसपास पूरा परिवार, वो परिवार वाले भी जो मुझे बुरा मानते हैं, अच्छा है, सब सुखी। तो क्या है कि भले ही वो नेगेटिव आपको दे रहे हो, आपसे पूरा सुख के वाइब्रेशन है, उनके पास जाएंगे, धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लग जाएगी आपके प्रति। जो भेजोगे वो मिलेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करें और नौकरी प्राप्त करें। कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम आखिरी के 2 प्रश्न लेंगे, क्योंकि हमारा एक सेशन भी है 12:30 बजे, हमने कहीं पे समय कमिट किया हुआ है। तो 2 प्रश्न लेकर के अब हम आगे बढ़ेंगे और दोबारा से प्रयास करेंगे कि लाइव में आकर के आप लोगों के प्रश्नों के हम उत्तर देते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हम करने का कोशिश करेंगे। और ये जो रोटेशन वाली प्रॉब्लम है, हम प्रयास करेंगे कि हम इस प्रकार से करें कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना, हम सीखेंगे अभी ना वीडियोस वगैरह से कि कैसे ये जो गड़बड़ हो गई टेढ़ी वीडियो आने की, ये क्यों हुई है, और हम क्या करें कि हम फ़ोन से अगर लाइव आएँ तो ये वाला जो गलती है हम ना करें। तो अभी हम देख रहे हैं, गरिमा बहन ने बोला कि भाई जी मेरे युगल मुझे पवित्र नहीं रहने देते, उन्हें डेली वाइब्रेशन देती हूं पर कोई सुधार नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? जब इन्हें देखती हूं तो आत्मा के रूप में ही देखती हूं, आप बताओ मैं क्या करूं? गरिमा बहन वही कर रहे हो ना। देखिए, कोई अगर आत्मा अपवित्र है, आप चाह रहे हो कि आप उसकी आप देख तो यही रहे हो ना कि वो अपवित्र है, अपवित्र है, अपवित्र है, मुझे इसको पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन देना है। तो पहली बात तो आप अपवित्रता की शक्ति को ही बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप वाइब्रेशन दे नहीं पा रहे हो, आप शक्ति को तो बढ़ा ही जा रहे हो ना। ठीक है, और आप कह रहे हो कि वो आत्मा बदल जाए।
अरे आप पवित्रता, आप स्वरूप बनो ना। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, छोड़ दो उस आत्मा को। जब आपका तप बढ़ने लग जाएगा, पवित्रता का तप जैसे आपका बढ़ने लग जाएगा, आपके वाइब्रेशन से वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। उनको नहीं बदलना, आपको आपको खुद को सिद्धि स्वरूप बनना है। आप बनो ना पवित्रता की देवी। पवित्रता की देवी को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, यह बात सत्य है। पर पवित्रता की देवी बनने के लिए ये कोई मतलब ये इस आधार से नहीं होता कि मैं एक भारतीय स्त्री हूं तो कोई मुझे छुएगा तो भस्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो वो गरिमा है, ठीक है, मतलब ये हम इस आधार से बोल रहे हैं, विश्व की कोई भी स्त्री पवित्र हो सकती है, केवल भारतीय होने का जरूरी नहीं है। पर एक मतलब ये नैरेटिव चलता है कि वो मुझे छू नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या है, योग तप करना पड़ता है। आप कितनी ऐसी बहनों के एग्जाम्पल हैं कि वो ऐसी परिस्थितियों में आ गए जिसके अंदर दूसरे लोग आ गए दुष्कर्म करने के लिए। अब कई सारे ऐसे अनुभव हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी दहलीज नहीं लांग पाए, करंट के झटके लगे, लोगों को पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पर उनके केस में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो खुद पवित्रता की देवी बन जाती हैं, खुद परमात्मा शिव की याद में इस संकल्प को करती हैं, इस शक्ति को अपने अंदर भरती रहती हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। उस स्थिति में बैठे रहते हैं, उस विजन को क्रिएट करते हैं। तो जब पवित्रता की शक्ति आपके अंदर भरती है तो कोई भी आत्मा, पतित आत्मा तो आपके आसपास भटकना ही बंद कर देती हैं, और जो पतित होती हैं वो अपने आप परिवर्तित होने लग जाती हैं, उनको फील ही नहीं आती गलत चीजों की आपके आसपास। तो आपको सिद्धि स्वरूप बनना है, दूसरों को नहीं परिवर्तित करना, खुद को परिवर्तित करना है बहन। एक बिल्कुल लास्ट ले रहे हैं, लास्ट प्रश्न ले रहे हैं अवेकन सोल का। नमस्कार सर, मुझे डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि आपकी समस्याओं का जवाब पास्ट लाइफ में है, लेकिन सर मैं किसी भी टीचर के साथ उतना जुड़ नहीं पा रही इमोशनली, जिनसे कांटेक्ट किया जवाब नहीं आया। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, हम यहां पर अपना फोन नंबर बता देते हैं। आपकी जो समस्या है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं पूर्व में जाने का, आप हमारे को अपना वॉइस मैसेज, मतलब 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के ऊपर करके आप हमारे को भेज दीजिए। और भी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि पूर्व में उनका जवाब है, जरूरी नहीं है कि वो, आपको ऐसा लगता है कि उनको करने की जरूरत है, तो आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस चीज का एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके केवल 2-3-4 मिनट का ही रखिएगा कृपया करके। कई भाई बहन क्या है 16 मिनट 20 मिनट का भेज देते हैं, वो वेंट कर रहे होते हैं। तो वेंट करने के लिए नहीं है, केवल अपने कंसर्न को आप बताएं हमारे को 3 से 4 मिनट के वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर कि क्यों आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आप किस प्रकार से सोच रहे हैं कि इसका आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निवारण आप सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार का आपको निवारण जो है आप वो ढूंढ रहे हैं अपने जीवन के अंदर। उसके आधार से जो हमारे को सही लगेगा अपनी, और जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारी नॉलेज है, पर जितना हमारे को प्रभु, हमारे पिता जो हमारे को टच कराएंगे, अकॉर्डिंगली हम आपको जवाब उसके अंदर भेज देंगे। आपको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, तो आप हमारे को, हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है 9518081745। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें कॉल करने लग जाते हैं। अभी जैसे जो हम लाइव कर रहे हैं, ये भी हम उसी फोन से कर रहे हैं जिस फोन के अंदर ये नंबर डला हुआ है। तो अभी सोचिए हमारे पास कॉल्स ही कॉल्स आते रहेंगे तो हम लाइव कैसे करेंगे। तो आपको हमारे को व्हाट्सएप पे अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना है, केवल 2-3-4 मिनट का, कि भाई जी ये चीज से मैं गुजर रही हूं, इसका निवारण मैं सोच रहा हूं, क्या पीएलआर इसका निवारण है तो क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर पीएलआर निवारण नहीं है तो क्या निवारण होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम लोग मतलब ये बताना चाहते हैं कि पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग से ही निवारण निकल आता है कितनी बार तो, और कितनी बार तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। आप खुद योग साधना अगर आप करें तो आपको हमारी भी जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे लोगों के लिए, जिनके लिए हमने पर्सनल काउंसलिंग भी किया है, बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे कई हमारे पास केसेस ऐसे आए कि माता पिता परेशान है कि बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में है और बच्चा परिस्थिति से नहीं निकल पा रहा है।
तो उन्होंने जब हमारे साथ वो सेशन करवाया वन ऑन वन काउंसलिंग का, तो ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकते, और उसको बच्चे को विश्वास ही नहीं, अपने आसपास से किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते वो, तो बच्चा के अपने अंदर घुटता रहता है। तो ऐसे केस के अंदर भी आप काउंसलिंग से बहुत मदद ले सकते हैं। तो बात यह है, आप अपना कंसर्न हमारे को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, तो हमारे को जैसा लगेगा कि अगर वो काउंसलिंग से ठीक होने वाली चीज होगी तो हम वो बता देंगे, अगर पीएलआर ही करना पड़ेगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। हम हिप्नोथेरेपी के भी सेशंस करते हैं, जिससे कि हम सबकॉन्शियस को एक्सेस करके प्रॉब्लम को समाप्त कर देते हैं वन ऑन वन के अंदर। अगर उस थेरेपी के माध्यम से इसको समाप्त किया जा सकता है तो हम वो भी रेकमेंड कर देंगे। सब भाई बहनों को ये भी पता है कि पीछे हमने एक उस पर ग्रुप सेशन भी किया था हिप्नोथेरेपी का, जो कि हमारे जूम अकाउंट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, कल ही था इनफैक्ट, तो बीच में रह गया। उसके अंदर भी अभी शुरू के 30-45 मिनट ही हुए थे, लोगों को बहुत सारी पावर्स फील होने लग गई थी, बहुत उनको रिलीफ फील होने लग गया था। तो उस माध्यम से भी हम कई सारे प्रकार के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो मतलब सॉल्यूशंस है, वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना कंसर्न हमारे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज दें, वॉइस नोट के अंदर हम आपको बता देंगे कि हमारे को क्या लगता है कैसे आप इस परिस्थिति का निवारण हो सकता है, और फिर उसके बाद जो है आप वो जो सेवा है हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप भेजने वाला जो नंबर है हम दोबारा से बता देते हैं, 9518081745। धन्यवाद। आज का जो हमारा लाइव है उसको अभी हम यहीं पर अंत करेंगे, क्योंकि केवल 5 मिनट बचे हैं और 12:30 बजे जो है हमारे को सेशन उनके लिए शुरू करना है जिनको हमने कमिटमेंट की दिया हुआ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे में इतना विश्वास रखने के लिए, हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, और टेढ़ी स्क्रीन पे भी हमारे लाइव को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और हम अपने लाइव सेशंस में आप लोगों से इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।